नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लगे होंगे। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया। लास्ट वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा और हम किस प्रकार से उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हमने सीखा। तो आइए आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई या ए आते हैं, ये वाक्य क्या होते हैं? वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, और एक होता है दूसरा आपका जिसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो यहाँ हम बात करेंगे जो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारे क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। यस नो टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब ध्यान से समझना। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चंस, जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हो। समझ गए दोस्तों? जिनका जवाब आप किसमें देते हो? हाँ या ना में देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी आप डिड यूज करोगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। समझ गए ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो क्या करोगे? तो आप जो नॉट होगा वो कहाँ लगाओगे? ये ध्यान रखना है। तो अगर निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं? जो नॉट होता है, नॉट, तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और इस प्रकार से हम सेंटेंस को राइट डाउन करते हैं। ये आपका यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, तो एग्जाम्पल उदाहरण को आप सभी लोग प्रेम से देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या, ठीक है, क्या तुम, ठीक है, क्या तुमने अपना काम किया? क्या तुमने अपना काम किया? क्या तुमने अपना काम किया? अब दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे, अंत में क्या है? बड़ा की मात्रा है, तो यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डिड लिखोगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है? यू, डिड यू। अपना काम किया, डिड यू डू योर वर्क, डिड यू डू योर वर्क। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखिएगा, क्या, ठीक है, क्या राम ने पत्र लिखा? क्या राम ने पत्र लिखा? तो क्या लिखा जाएगा इसका? डिड राम राइट अ लेटर, डिड राम राइट अ लेटर हो जाएगा। समझ गए ना? डिड राम राइट अ लेटर, सिंपल। अगला सेंटेंस है, मैंने कहा क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? अब इसको कैसे करोगे? क्या बच्चे स्कूल नहीं गए, तो क्या बोलोगे? डिड। डिड के बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, डिड चिल्ड्रन
अब देखो इसमें नहीं भी लगा है, तो नहीं कहाँ लगाओगे, देखो नहीं लगाओगे सब्जेक्ट के बाद, तो डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका यस नो टाइप सेंटेंसेस हैं जिनको आप इस प्रकार से ट्रांसलेट करोगे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ हम बात करेंगे जो हमारे WH टाइप सेंटेंस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हम प्रश्न को किससे पूछते हैं, हम प्रश्न को प्रश्नवाचक शब्दों से पूछते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब से मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है ना, हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। देन हम डिड का यूज करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यानी कर्ता का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। बात क्लियर। और यदि आपको चाहिए नॉट, मतलब इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, तो जो आप नॉट है कहाँ लगाओगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ लगाते हैं, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। नॉट कहाँ लगाते हैं, नॉट हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। समझ गए दोस्त, क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है हमेशा कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। समझ गए दोस्त। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। चलिए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। अब अगर ध्यान से देखोगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है और बीच में क्यों है, मतलब ये आपका एक WH टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसमें देखो नहीं भी लगा है ना, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों मतलब वाई। फिर क्या लिखोगे, डिड लिखोगे, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे यानी चिल्ड्रन, वाई डिड चिल्ड्रन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे, वाई डिड चिल्ड्रन नॉट। ठीक है, गो टू स्कूल, वाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। वाई डिड चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, क्या बात समझ में आई। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। हमने कहा राम कल क्यों नहीं आया, राम कल क्यों नहीं आया। चलिए, राम कल क्यों नहीं आया, इसका बताएंगे। राम कल क्यों नहीं आया, ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और स्टार्टिंग में बीच में क्यों है यानी प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या करोगे, वाई। फिर क्या लिखोगे, वाई डिड राम नॉट कम। अब कल मतलब बीता हुआ काल है ना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, तो यस्टरडे, क्या बोलते हैं, यस्टरडे। ठीक दोस्तों, दो कल होते हैं। ठीक है, कल हमारे पास कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ। तो जो बीता हुआ होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। और उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग होती है यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल, मतलब बीता हुआ कल। और जो आने वाला होता है, क्या होता है, जो आपका आने वाला कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। टुमारो मतलब क्या होता है, आपका आने वाला कल होता है। तो यहाँ पर बीता हुआ कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने यस्टरडे का यूज कर दिया। ठीक दोस्तों, और इस टेंस का और इस सेंटेंस का अंतिम वाक्य। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक दोस्तों, राधा कब आई। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो अंत में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, यानी आपका क्या है, यानी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे कब, ठीक है, कब का क्या लिखोगे, व्हेन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, डिड लिखोगे, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखोगे, राधा, व्हेन डिड राधा आई मतलब कम, व्हेन डिड राधा कम, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। आशा करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।